एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, ग्रुप फर्स्ट एल्कली मेटल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्कली ग्रुप मेटल्स की, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, moving in group from top to bottom, the ionization enthalpy decreases because the effect of increasing size, due to which the increasing nuclear charge and the outermost electron is well screened from the nuclear charge। यानी कि इंक्रीजिंग जितना साइज इंक्रीजिंग हो रहा है, एटम का साइज जितना सेंट्रल मेटल एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या हो रहा है, उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाने पर डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होती है लिथियम की, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की और रुबिडियम, देन सीजियम। अब बात करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल आयंस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन आयनिक साइज। यानी कि जितना आयनिक साइज बढ़ेगा उतना क्या होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी। ठीक है, ऑर्डर आपको दे रखा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। दैट्स वाई लिथियम हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एंड फॉर दिस रीजन लिथियम सॉल्ट्स आर मोस्टली हाइड्रेटेड। एग्जाम्पल के रूप में है लिथियम क्लोराइड .2H2O। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, तो एल्कली मेटल्स जो होते हैं सिल्वर वाइट कलर के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लाइट होते हैं, डेंसिटी लो होती है। डेंसिटी लो क्यों होती है, क्योंकि साइज़ बढ़ रहा है, साइज़ बड़ा है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है, क्योंकि जो बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्कली मेटल्स के, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण उनकी मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है वह वीक हो जाती है, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी वीक होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करते हैं, एल्कली मेटल्स टर्निश इन ड्राई एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड्स। लिथियम जो है वो मोनोऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, और अदर मेटल्स जो होते हैं वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड आइन इज स्टेबल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज कैटाइन सच एज पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो जो सोडियम जो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। जो लिथियम मेटल है वो ऑक्साइड मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और जो सोडियम मेटल है वो परऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। जैसे सोडियम 2Na+O2 Na2O2 परऑक्साइड बना दिया, लिथियम ने ऑक्साइड से करा 2LiO2O बन गया। अदर मेटल ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो मेटल ऑक्साइड MO2 बनाया, सुपर ऑक्साइड्स बनाया। Alkali metals are highly reactive towards air and water. That's why alkali metals are normally kept in kerosene oil. हाईली रिएक्टिव होते हैं एयर और वाटर में, अगर इनको रख दिया जाए, इसलिए इनको कहाँ पे रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में। रिएक्टिविटी की बात करते हैं टुवर्ड्स डाईहाइड्रोजन। जब एल्कली मेटल्स को हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई जाती है, डाईहाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, तो वो हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, मेटल हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जिससे ये वजह से हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। ये रिएक्शन दे रखी एग्जाम्पल में, 2 मेटल प्लस हाइड्रोजन 2M+H+ नेगेटिव। रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, एल्कली मेटल्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, बीइंग द मोस्ट। ठीक है, यूजेस ऑफ एल्कली मेटल्स में आ जाता है लिथियम मेटल जो है, इसको भी एल्कली मेटल्स मेनली जो यूज़ होते हैं वो एलॉयज़ के फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं। जिससे लेड को एल्कली मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, उसका यूज़ करते हैं मोटर इंजन्स में। एल्यूमिनियम का उसके साथ रिएक्शन करते हैं, वो यूज़ करते हैं एल्कली मेटल को एल्यूमिनियम के साथ, तो एयरक्राफ्ट पार्ट वगैरह बनाने में। मैग्नीशियम के एर्मर प्लेट्स वगैरह बनाने में। लिथियम ऑल्सो यूज टू मेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बनाने में लिथियम का इस्तेमाल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम इज यूज टू ऑल्सो टू मेक एलॉयज़। थैंक यू।